नमस्कार। आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं बीपीएससी तैयारी 2 क्लास 6 to 8 का सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी के प्रश्न। तो इसमें हम लोग ज्योग्राफी के जो 40 प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें भाषा, सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान इसका प्रश्न है। तो भाषा और सामान्य अध्ययन का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के प्रश्न दिए हुए हैं। तो इस वीडियो में हम भूगोल के जो 40 प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है उसके आधार पर हम अपनी तैयारियों का आकलन करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हमारी तैयारी कैसी है। तो हम आ चुके हैं ज्योग्राफी के सेक्शन पे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसमें भूगोल के 40 प्रश्न है, उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पर जो मैं आंसर बताऊँगा वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया है, उसी को मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसके बावजूद यदि कोई मन में कन्फ्यूजन होता है तो आप उस क्वेश्चन को वेरीफाई बुक से कर सकते हैं। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी देशांतर है? तो पहला का आंसर होगा बी, 97 डिग्री 25 ईस्ट और 8 डिग्री 4 नॉर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 3 का आंसर होगा ए। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 5 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो 6 का आंसर होगा सी, पंजाब हिमालय। 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासित नदी द्वीप है? तो 7 का आंसर होगा ए, माजुली। 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो 8 का आंसर होगा सी, चिल्का। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 9 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्रम स्थित है? तो शिव समुद्रम, इसका 10 का आंसर होगा ए, कावेरी नदी। 11 नंबर। कोरिलोसिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 11 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम इसलिए ला रहे हैं ताकि आप लोग की जो तैयारी है उसका आकलन करके और अपनी तैयारी को फाइनल मुकाम तक अंजाम दे सके। 12 नंबर प्रश्न है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है?
12 का आंसर होगा बी, मेघालय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो 13 का आंसर होगा बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। 14 नंबर, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो 14 का आंसर होगा ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो 15 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है? तो 16 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जी हाँ मित्रों, संघर्ष जारी है तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17, रियो डियो जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? 17 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो 18 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? 19 का आंसर होगा सी, चिपको आंदोलन। 20 नंबर, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 20 का आंसर होगा सी, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। 21 में देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचय संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो 21 का आंसर होगा सी, तमिलनाडु। 22 नंबर, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो 22 का आंसर होगा बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो 23 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 24 पर आते हैं, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? 24 का आंसर होगा ए, मिल्पा, मध्य अमेरिका। 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं, भारत में आरंभ में अमेरिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? 25 का आंसर होगा बी, बाबा बुदन पहाड़ी। 26 नंबर, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? 26 का आंसर होगा बी, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर। 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? 27 का आंसर होगा बी, बिहार। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है?
तो 28 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 29 नंबर, लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 29 का आंसर होगा बी, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। 30 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो 30 का आंसर होगा बी, सिलचर और पोरबंदर। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, मिसमी, बरेल और लुसई क्या है? तो 31 का आंसर होगा ए, पहाड़ियाँ। 32 नंबर, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। 32 का आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं, असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है। तो 33 का आंसर होगा बी, 4400 मीटर। 34 पे आते हैं, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल है। 34 का आंसर होगा सी, नंदी पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो 35 का आंसर होगा ए, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। 36 नंबर, पश्चिमी हिमालय में उष्णकटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। 36 का आंसर होगा सी, औसत सागर तल से 1524 मीटर। 37वां क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 38 आते हैं, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। तो 38 का आंसर होगा ए, पश्चिमी बंगाल और गुजरात। 39, महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है। इसका आंसर होगा बी, नेपाल में। 40, R.L. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। तो 40 का आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये थे बीपीएससी टीआरई 2 क्लास 6 to 8 सोशल साइंस के अंतर्गत ज्योग्राफी के 40 प्रश्न। तो यहाँ पर जो मैंने आंसर बताया वह बीपीएससी की ओर से जारी किया गया था। इसके बावजूद यदि कोई मन में कन्फ्यूजन हो तो जो बीपीएससी की ओर से आंसर जारी किया गया था उसको मैं स्क्रीन पे एक बार शो कर देता हूँ, ताकि एक बार आप भी कंफर्म हो लें। हो सकता है बाय चांस टंग स्लिप के कारण मैंने कुछ आंसर गलत बता दिया हो, ऐसी संभावना तो कम है, लेकिन फिर भी तो इसीलिए मैंने स्क्रीन पे आंसर दिखा देता हूँ ज्योग्राफी का। जी हाँ, आप देख सकते हैं ज्योग्राफी के 40 प्रश्न जो है उसको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है जो जी लिखा हुआ है, जी मतलब ज्योग्राफी। तो जी वाले जो प्रश्न है 1 से लेकर यहाँ 40 तक। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। धन्यवाद।